शिवम जी, आज की कहानी है रोहतक हरियाणा में रहने वाले एक 20 साल के लड़के की। मात्र 20 साल उसकी एज है। अभिषेक मलिक उसका नाम है। अच्छा, बच्चा ही है मतलब। बच्चा ही है। और इसके परिवार में 4 लोग हैं। छोटा सा परिवार है। वैसे देखा जाए तो काका बाबा और ये जितने परिवार होते हैं वो तो लंबे चौड़े परिवार होते ही हैं। पर एक परिवार बोले तो माँ बाप उनके बच्चे, इस प्रकार से 4 लोग ये इनके घर में हैं। अब इनके जो पिताजी हैं ये जॉन मॉन है, बहुत फेमस रोहतक के हरियाणा के बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं। और इनका नाम है बबलू पहलवान, प्रदीप मलिक इनका नाम है। बबलू पहलवान नाम से जाने जाते हैं। चूँकि इनका प्रोफेशन ऐसा है, रंगदारी, दबियारी, तो काफ़ी सारे उन्होंने दुश्मन भी उनके बन गए थे। और इसी के चलते ये जहाँ पर भी जाते बॉडीगार्ड साथ चलते, गन वन लेके जाते। और इन्होंने अपने घर में, जैसे इनके घर इनकी बेटी थी नेहा, जिसकी उम्र थी 19 साल, अभिषेक से 1 साल छोटी थी। और इनकी जो वाइफ थी वो थी संतोष देवी, जो बबली देवी के नाम से भी जानी जाती थी। तो सभी को इन्होंने गन चलाना सिखा दिया था कि ये सेफ्टी पर्पस के लिए, कोई परेशान। बाहर ये जो बबलू पहलवान जी थे ये बहुत सख्त थे दूसरे लोगों से। जब कोई डील करने जाना हो, किसी से बात करना हो, भाई क्या है, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। जितने सख्त ये बाहर थे उतने ही प्यार ये देते थे अपने घर में अपने बच्चों को। अच्छा, नॉर्मल दिलदार आदमी। दिलदार आदमी कह सकते हैं, परिवार के लिए थे। परिवार कि परिवार को फुल ऐश, कोई भी चीज़ की कमी ना रखना। ये जो अभिषेक था इसके पास एक स्कूटर और एक 4 व्हीलर थी 20 साल की उम्र में। स्टारबक्स में ये आए दिन जाता था, शॉपिंग करता था ढेर सारी। मतलब पैसे की कोई कमी ही नहीं थी इनके पास। सीधी सी बात है, कहाँ का अब इतना पैसा है। हाँ, अब बिल्डर आदमी है तो इनका सोचना ये था कि भाई बड़ा होगा, हमारा बिजनेस संभालेगा, भाई बड़ा होगा, हमारी छाती चौड़ी करवाएगा। तो उसको साथ में लेके भी जाते थे बहुत सारी जगहों पे कि चल भाई तू देख कैसा क्या डील होती है ये वो। इनकी इच्छा थी बबलू पहलवान जी की कि इनका बेटा अभिषेक जो है ये कोई अच्छा, मतलब मेरे है साम्राज्य को आगे बढ़ाए, इसी चीज़ को आगे बढ़ाए। तो इस सोच के साथ वो जीवन अपना जी रहे थे, परिवार को सारा ऐश सब कुछ दे रहे थे। अब ये बात है 27 अगस्त 2021 की। आज से 3 साल पहले की बात है। 27 अगस्त 2021 की दोपहर को लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में अभिषेक कहीं गया हुआ था, डिनर करके घर से बाहर गया था। 2-2:30 बजे वापस घर आता है। अब जब वो घर आता है तो देखता है कि दरवाज़ा नॉक कर रहा है, वो बेल बजा रहा है, कोई खोल ही नहीं रहा है। अब वो फ़ोन लगाता है उसकी मम्मी को कि भाई दरवाज़ा खोलो। मम्मी फ़ोन नहीं उठाती है। फिर वो उसकी बहन को कॉल करता है, नेहा को। नेहा भी कॉल नहीं उठाती। उसके पापा को फ़ोन लगाता है, उसके पापा को भी फ़ोन जब लगाता है तो उसके पापा भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। वो कोई भी फ़ोन नहीं उठा कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो ये घबरा जाता है कि बहुत देर से मैं जो हूँ बेल बजा रहा हूँ, कोई गेट ही नहीं खोल रहा, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। तो इसके चाचा जी वहाँ पे रहते थे। मामा जी को फ़ोन लगाया इसने, चाचा जी को भी फ़ोन लगाया। तो इसके मामा जी ने बोला कि बेटा एक काम कर, जितना जल्दी हो सके चाचा को लेके गेट वेट तोड़ के अंदर घुस, कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, वैसे ही बहुत सारे दुश्मन पाल रखे हैं तेरे पापा ने। तो भैया ये चाचा आए, बगल में रहते थे। मामा फ़ोन पे कनेक्टेड थे, बट तब तक मामा भी निकल चुके थे, वहीं रोहतक में रहते थे। ये पहुंचते हैं, गेट तोड़ के अंदर एंटर होते हैं। और अंदर का जो मंज़र था वो इतना ख़तरनाक होता है कि मतलब देखने वाले बताते हैं कि जितने भी लोगों ने देखा कि ये जो अंदर का मंज़र था वो बहुत ही ज़्यादा भयावह था। नीचे वाले फ्लोर पे बबलू पहलवान जो अभिषेक के पिताजी थे, उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, डेड बॉडी। 2 गोलियां उनको लगी हुई थी, गोली लग गई और खून से सनी हुई बॉडी थी, पूरा खून फैला हुआ था पूरे हॉल में। फर्स्ट फ्लोर पे इसकी नानी, जो कि घर पे ही थी उस वक्त, नानी जी अभिषेक की, उनकी लाश दीवार से टिक के उनकी बॉडी थी, और गोली सिर पे लगी हुई थी और आर पार हो गई थी, और पीछे पूरा खून फैल गया था दीवार पे एकदम। नानी के मतलब वहीं पे उसी फर्स्ट फ्लोर पे उसकी अभिषेक की नानी की बॉडी के पास में अभिषेक की मम्मी की बॉडी पड़ी हुई थी। और उनको भी गोली से भुना गया था, उनको भी गोली लगी थी। और तो और नेहा जो अभिषेक की छोटी बहन थी उसको भी गोली लगी हुई थी। सभी की जीवन लीला कह सकते हैं समाप्त हो चुकी थी, बट नेहा की सांस चल रही थी। अच्छा। जब सभी ने देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और कहते हैं कि बॉडीज़ की हालत ऐसी थी कि
लोग कह रहे थे कि भगवान करे कि हमारा कोई दुश्मन भी हो उसको भी ऐसी मौत ना मिले, इतनी खतरनाक उनकी बॉडी की कंडीशंस थी। नेहा की सांसें चल रही थी तो तुरंत ये उठे, अस्पताल लेके गए, बट अस्पताल जाने के 2 दिन बाद नेहा ने भी जो है अपनी सांसें छोड़ दी, नेहा भी चली गई। अब इनके घर बचा सिर्फ अभिषेक। जब अंतिम संस्कार हो रहा था पूरे परिवार का एक साथ, तो मतलब पूरे एरिया के लोग आ गए थे, चूँकि इतने बड़े बिल्डर भी थे वो। तो अभिषेक जो है ना, बहुत उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो पापा 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 ऐसा करके खूब रो रहा था। उसका वीडियो भी एक वायरल हुआ था, ये आया था। अब ये बहुत मतलब मातम पसर जाता है। सभी लोग सोचते हैं ये बबलू पहलवान के घर में घुस के किसने कांड कर दिया। भाई लड़का तो बच गया चूँकि बाहर था, नहीं तो लड़का भी चला जाता, पूरा परिवार खत्म हो जाता, पूरा परिवार ही खत्म हो जाता। वो तो वारिस बच गया अभिषेक। तो ये सारा सीन सामने आता है। अब होता ये है कि चूँकि ये एक बहुत सीरियस केस था, पुलिस केस था, पुलिस आती है, चूँकि ऑब्वियसली ये किसी ने मार डाला उनको। पुलिस आती है, देखती है, सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करती है। जब तो ये अंतिम संस्कार वगैरह निपटता है। और फिर पुलिस सबसे पहले तो देखिए शिवम जी, पूछताछ उसी से होती है जिसने सबसे पहले बॉडीज़ को देखा, और सबसे पहले बॉडीज़ ने को देखा था अभिषेक। अब अभिषेक से पूछा जाता है कि भाई, चूँकि अभिषेक दुखी भी था और पुलिस वालों के दिमाग में ये भी था कि भाई अभी अभी इसने इसके पूरे परिवार को ही खोया है, बहुत दुखी था बेचारा। तो उससे बड़ी नरमी से पूछा कि बेटा बताओ, तुमने सबसे पहले बॉडी को देखा तो कैसा क्या था सीन वगैरह। तो उसने अपना बयान दिया कि मैं आया बाहर से और मैंने देखा, फ़ोन लगाया, उठाया नहीं, फिर मामा चाचा से बात हुई तोड़ के अंदर, ये वो जो भी बताया उसने। और भी कुछ चीज़ें पूछी थी पुलिस ने। सवाल तो बहुत सारे होते हैं, प्यार से ही पूछा था कि बेटा बताओ, टेंशन मत लो, हिम्मत रखो, इस तरह से पुलिस ने पूछताछ की। अब जब थोड़े दिन और बीते तो पुलिस ने एक बार फिर से पूछताछ की इस लौंडे से, अभिषेक से। और जब पुलिस ने दूसरी बार उसका बयान लिया तो ये पाया कि भाई ये लौंडे का जो बयान है सेकंड वाला, वो पहले वाले बयान से मैच ही नहीं कर रहा है। अच्छा, पहले जो बात बता रहा था अब कुछ और घुमा रहा है। तो पुलिस को शक होता है। पुलिस अब होती है सख्त कि कुछ तो गड़बड़ है, इस लौंडे ने कुछ तो गड़बड़ किया। वो अपने अपने एंड में कुछ ना कुछ तो पुलिस वाले हैं वो सोच ही रहे होंगे, खिचड़ी तो पक रही होगी। शुरू में नरम क्यों थे? क्योंकि उन्होंने सोचा चलो बच्चे ने 20 साल का है, बहन को भी खो दिया, मम्मी पापा को, नानी को भी खो दिया, जिनकी बात वो मानता था। तो अब जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, बता तेरी, तो तब ये सच बाहर आया। और ये सच जब बाहर आया तो ये हिला देने वाला सच था। सच दरअसल ये था कि ये अभिषेक जो था उसका एक दोस्त था रोहित नाम का, उत्तराखंड का था वो लौंडा रोहित। अब ये इसके घर आता जाता रहता था रोहित, और मतलब एक फैमिली मेम्बर की तरह हो गया था। जब भी रोहित उसके घर आता था तो हफ्ते हफ्ते रुकता था, एक हफ्ते रुक रहा है उसके घर में ही। तो उसके घर वालों ने भी बोला कि चलो भाई ठीक है, बच्चे का दोस्त है, पैसा है, सब कुछ है, आराम से घूमो बेटा, आओ चलो आओ। अपन भी कैसे, जैसे आप मेरे घर आओगे या हम आपके घर आएंगे तो कैसे जो खास दोस्त होते हैं, पर ये कुछ ज़्यादा ही खास था। ये इतना खास था कि हफ्ते हफ्ते उसी के घर रुकता था। हाँ, अब एक दिन क्या हुआ था कि ये जो रोहित था अभिषेक का दोस्त, ये घर पे रुका हुआ था, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे अभिषेक की सिस्टर नेहा किसी काम से गई हुई थी। तो जब वो ऊपर वाले फ्लोर पे गई जहाँ पे अभिषेक और रोहित दोनों थे, तो ये जब गई तो उसने देखा कि भाई ये तो नंगे पुंगे पड़े हुए हैं, दोनों नंगे पुंगे पड़े हुए हैं भैया बिस्तर पे। मतलब आलिंगन हो रहा है लड़कों में। अभिषेक एक्चुअली गे था और ये दोनों मतलब चिपके हुए थे। अब जैसे ही नेहा ने देखा तुरंत बता, और पापा पापा वो जो अभिषेक भाई है वो रोहित के साथ ऐसा था वैसा। इसके पापा को दिमाग खराब, तेरी तो। अब हरियाणा जैसी जगह पे आप सोचो जहाँ पे वैसे मर्द की ताकत क्या होती है, ऐसे में अगर आपको पता लगे, हाँ, ऐसे में बबलू पहलवान नाम जो चलता है पूरे मार्केट में, समाज में इज्जत है, बड़े बिल्डर हैं, इतना ऐशो आराम सब कुछ, उनके बेटे के बारे में अगर लोगों को पता चलेगा कि ये गे है तो क्या होगा। तो इस बात को लेकर बहुत चटक गए, क्योंकि नेहा ने बता दिया था तुरंत कि पापा ऐसा ऐसा पड़ा हुआ। अब भैया रोहित को बोला कि निकल ले बेटा, तू निकल ले, नहीं तो बहुत तेरा बुरा हाल होगा, और आज के बाद दिखना नहीं मेरे बेटे के साथ। भगा दिया उसको। अब उसको भगा दिया और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे अभिषेक को रिमांड पे लिया। बोले क्या हरकत है ये, बोले मुझे तो वो पसंद है, और ये वो पागल हो गया क्या। अब ये चीज़ जब हुई तो इसके पापा ने अभिषेक से गाड़ी छीन ली, स्कूटर और वो जो गाड़ी थी वो नेहा को दे दी,
और इसका आना जाना थोड़ा सा प्रतिबंधित कर दिया। पर फिर भी आपको तो पता ही है, कहीं ना कहीं से लड़के लोग जो होते हैं भाग ही जाते हैं, और ये जुगाड़ बना लेते। रोहित से मिलने लगा। मतलब ये ऐसा था कि मतलब पैसे वैसे की कमी तो थी नहीं, किसी ना किसी रूप से पैसे की जुगाड़ करके जो था, कुछ ATM वगैरह भी ये रखता था, तो पैसे की जुगाड़ करके होटल में जाके मिलता था रोहित से। रोहित भी वहाँ रहता था। तो एक दिन रोहित ने इसको ये दिमाग दिया, बोले काम कर, तू अपना लिंग परिवर्तन करा ले, तू लड़की बन जा अभिषेक। क्या बात कर। हाँ, और तू लड़की बन जा और मैं तेरे से शादी कर लूँगा, हम दोनों शादी कर लेंगे, तू लड़की बन जा। ये जो ऑपरेशन होता है लिंग परिवर्तन का 5 लाख रुपए लगते हैं, 5 लाख रुपए की जुगाड़ कर ले और बढ़िया अपन शादी कर लेंगे, तो टेंशन मत। ये लड़की कौन बनने वाला था? लड़की अभिषेक बनने वाला। अभिषेक लड़की बनने वाला था। रोहित तो कह रहा था कि मैं लड़का रहूँगा, तू लड़की बन जा। अच्छा। अब इसने जो है अपने घर पे 5 लाख रुपए मांगे। हाँ, अभिषेक ने। हाँ, तो अब इसके पापा ने दिमाग लगाया कि साला लड़का 20 साल इसकी उम्र है, 5 लाख रुपए क्यों चाहिए? बड़े बड़े लोगों को नहीं चाहिए होते 5 लाख रुपए, इसको 5 लाख रुपए क्यों चाहिए? तो भैया उनका बहुत नाम था, बहुत सारे लोग थे पहचान के, पता लगाया उन्होंने। अरे पता करो, लौंडा 5 लाख रुपए मांग रहा है, क्यों मांग रहा, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो। तो इनके जो लोग थे लौंडे लपाटे, उनसे पता किया इन्होंने कि भैया ये तो लिंग परिवर्तन कराने के चक्कर में है। इसके दोस्त रोहित ने बोला कि तू लड़की बन जा और मैं तेरे से शादी कर लूँगा। पता लग गया इसके पिताजी को ये। और जैसे ये बात और पता लगी इसके पिताजी को, तब इसके पिताजी ने फिर इसको और तरीके से रिमांड पे लिया। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी जो इसके नाम होने वाली थी, सब नेहा के नाम कर दी, सारी चीज़ें उससे छीन ली, और मतलब उसको एक बहुत ऐसे रखने लगे कि आप तो तेरी कोई औकात नहीं। हाँ, फिर भी उसको समझाते भी थे कि बेटा अब भी सुधर जा, अब भी अगर तू सुधर गया तो ठीक है, सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ उसको भूल बेटा, ऐसा नहीं होता, तू हमारा इकलौता लड़का है, तू हमारा घर का चिराग है, तू ऐसा करेगा। समझाते भी थे, डांटते भी थे, और बेदखल भी कर चुके थे उसको प्रॉपर्टीज़ वगैरह से, उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि हो सकता है शायद ये सुधर जाए इसके साथ ऐसा करें तो भाई इस बीच भी शिवम जी वो अभिषेक जो है रोहित से मिलता जुलता था, और इस बार रोहित ने उसको एक और दिमाग दे दिया कि एक काम कर, तू तो सबको निपटा दे अपने घर पे, प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी, तेरे नाम हो जाएगी, और फिर हम दोनों यूरोप की किसी कंट्री में सेटल हो जाएंगे दोनों, पूरा जीवन हमारा बहुत आराम से बीतेगा, पैसे की तो कमी होगी नहीं, तेरे पिताजी के पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है, तो एक काम कर, सबको ख़त्म कर दे। अब इनकी फैमिली में तो चारों लोगों को गन चलाना भी आता था, लाइसेंसी बंदूक भी चारों के पास थी घर में, तो इनके लिए गन चलाना आम बात थी। अक्सर गन चलवाते भी थे बबलू पहलवान जी अपने बेटे से, जब भी कहीं जाते थे तो भैया इसके पास गन थी। तो अब एक दिन क्या होता है, 27 अगस्त की सुबह, ये उस दिन भी होटल में रुका था, 2 दिन से होटल में रुका हुआ था। 25 अगस्त 26 अगस्त ये रोहित के साथ ही होटल में रुका हुआ था। ये मानता नहीं था, मतलब दिल है कि मानता नहीं, जिद्दी था। 25-26 अगस्त को ये होटल में रुका था। 27 अगस्त की सुबह सुबह आया अपने घर, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में ये नीचे वाले फ्लोर पे इसके पिताजी बैठे हुए थे, फ़ोन चला रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पे इसने अपनी बहन के पास गया, ये इसकी बहन जो थी फर्स्ट फ्लोर पे थी, बेड पे लेट के फ़ोन चला रही थी। अब इसने सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम फुल कर दिया, जैसे गाने वाने सुना, ढिंचिक ढिंचिक ढिंचिक, और उसकी बहन को, मतलब उसकी बहन के सामने गया। उसकी बहन सोची अरे ये क्या कर रहा है, मतलब मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब उसकी बहन सोच ही नहीं पाया, उसने अपनी बहन को शूट कर दिया। बहन ज़ख्मी हो गई, खूनम खान हो गई। फिर उसके बाद इसकी जो नानी थी, जिनकी ये बात सुनता था, और इसकी नानी ने भी इसको कई बार समझाया था, जब इतना सब कुछ हो रहा था ना कि बेटा ऐसा मत कर, सुधर जाए, ऐसा नहीं होता, तब इसकी नानी की ये बहुत सुनता था। तो इसकी नानी से भी समझवाया था कि बेटा ऐसा मत कर, देख के ऐसा नहीं होता। फिर ये नानी को बुलाता है कि नानी मैंने एक गाना बनाया है, गिटार वगैरह भी बजाता था ये, मैंने गाना बनाया, नानी आओ ना आओ ना सुनने आओ। तो इसकी नानी को वो बुला लेता है सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे, बुलाओ नानी आपको गाना सुनाता हूँ। नानी को गाना सुनाने के बहाने ये रूम में बुलाता है। रूम में वॉल्यूम पहले ही ज़्यादा था टीवी का, और ये अपनी नानी को शूट कर देता है, सिर पे गोली मारता है, और इसकी नानी के सिर के आर पार गोली हो जाती, दीवार पूरी खून से सन जाती, और इसकी नानी ऑन द स्पॉट तुरंत अपनी सांसें तोड़ देती हैं, सांसें उखड़ जाती नानी की। अब भैया इसकी मम्मी इसकी नानी को ढूंढते ढूंढते आती है फर्स्ट फ्लोर पे कि भैया मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आती है इसकी मम्मी ढूंढते ढूंढते, मतलब ये शायद ये नीचे आ चुका था, और इसकी मम्मी पूछती है कि बेटा वो नानी कहाँ है, तो वो ऊपर इशारा करता है, बोला ऊपर है। वो ऊपर पहुँचती है, इसकी मम्मी देखती है कि नेहा पड़ी हुई है, इसकी मम्मी पड़ी हुई है, मतलब इसकी नानी अभिषेक की। तो ये घबरा जाती है, अरे ये क्या है। और जैसे ही वो पलटती हैं उसकी मम्मी, तो सामने अभिषेक ऐसा रिवॉल्वर लेके खड़ा हुआ था, उसकी मम्मी को भी वो शूट कर देता है। चूँकि टीवी की वॉल्यूम बहुत तेज़ थी,
तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसके पिताजी नीचे बैठे हुए थे, फ़ोन चला रहे थे। फिर ये नीचे आया और बंदूक लेके इसके पिताजी कुछ कहते उससे पहले शूट कर दिया। शूट किया, फिर ये चीज़ पुख्ता करने के लिए कि एक से मरेगा कि नहीं मरेगा, एक और शूट किया। तो 2 गोली चलाई अपने पिता को और उसको निपटा दिया अपने पिताजी को। और कुछ चीज़ें चोरी करके घर की, कुछ जेवरात, ताकि ऐसा लगे कि ये चोरी भी हुई है और मारा भी है किसी ने, लेके ये इंटरलॉक लगा के गेट में चला गया। वापस अपने होटल रूम में गया और होटल रूम की कुछ फुटेजेस भी आई है इसके सामने, जिसमें एकदम नॉर्मल लग रहा है। होटल के सीसीटीवी कैमरे में ये जब ये कांड को अंजाम देके वापस गया अपने दोस्त रोहित के साथ, रोहित से मिलने के लिए, तो होटल में एकदम नॉर्मल दिख रहा है, आता जाता हुआ कि अरे हाँ, मतलब लग ही नहीं रहा है, चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं थी। और वापस आके 2-2:30 बजे जब ये 27 अगस्त 2021 के दोपहर को घर गया, तो वहाँ से इसने अपनी एक्टिंग करना चालू कर दी। एक्टिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको सब पता था कि ऐसा ऐसा करना है। पर जब ये सब हुआ, पुलिस ने जब पूछा दूसरी बार, उसका बयान सेम नहीं था। पुलिस ने सख्ती से पूछा तो ये सच जो है सामने आ जाता है। इसको जो भी एक्ट होता है उस एक्ट के तहत ये हिरासत में है अभिषेक। और जो रोहित था लड़का, जो उसका दोस्त था, उसने शादी कर ली खुशी खुशी एक लड़की से और वो सेटल हो गया। बताइए। तो ये था केस अभिषेक मलिक, जो कि अपने पूरे परिवार का ही हत्यारा निकला। उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी नानी, उसकी बहन, चारों को उसने मौत के घाट उतार दिया। और देखिए कि मतलब, और सिर्फ इसलिए कि मुझे लिंग परिवर्तन करा के इस लड़के से शादी करनी है, और जिद पे अड़ गया। मतलब आजकल यही देखो ना, 20 साल के लड़कों में क्या मैच्योरिटी आ रही है। मतलब मेरा तो ये मानना है कि जो एक अच्छी एजुकेशन और साथ में एक अच्छा संस्कार, कोई भी चीज़ का ज़्यादा बढ़ावा, कोई भी चीज़ का एक्सेस यूज़, भले ही कोई कितना भी मिलेनियर हो, लेकिन जब उस चीज़ की अहमियत होती है ना, तब उसकी वैल्यू होती है। अब जैसे ये बिल्कुल खुला पैसे दे देना, ये बेटा उड़ा, तू पैसा उड़ा, गन चला, ये करो, तो इतनी शय जो दे दी थी ना इसके पिताजी। हाँ, वो ठीक है, लेकिन एक कहते हैं ना, संस्कारों के बिना जीवन विकलांग होता है, तो वो भी चीज़ें ज़रूरी है। खैर, इस कहानी को लेकर हमारी ऑडियंस क्या सोचती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके क्या विचार है इस कहानी को लेकर के। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आप एक क्लिक कर देंगे ना सब्सक्राइब के बटन पे, और वो फ्री है भाई, फ्री है। और आपको ऐसी कहानी और भी आगे मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोमांचकारी रियल क्राइम केस के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।